इन शब्दों के बिना इंग्लिश अधूरी रहेगी। अगर ये शब्द सीख लेंगे तो जल्दी ही आप इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। HIS को हम हिच पढ़ते हैं, हिच। जैसे कि यहाँ देखिए एच लिखा है, तो एच को हम हिंदी में हाँ लिखते हैं, आई को हाँ पे छोटी की मात्रा हो गई, यस को हम कहीं कहीं सा और जा दोनों लिखते और पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम जा लिखे हैं, तो हो गया हिच। हिच का हिंदी मतलब होता है उसका। हिच का हिंदी मतलब उसका होता है। HER को हर पढ़ते हैं, हर। हर का हिंदी मतलब होता है उसकी। हर का हिंदी मतलब उसकी होता है। यहाँ पे एच लिखा है, तो एच को हम हाँ लिखते हैं, और ER है तो रा हो गया, हर हो गया। हर का हिंदी मतलब हो गया उसकी। HIM को हम हिम पढ़ेंगे, हिम का मतलब हो गया उससे। तो एच को हम हाँ लिखे, आई है तो हाँ पे छोटी की मात्रा, यम है तो माँ हो गया, हिम हो गया। हिम का हिंदी मतलब हो गया उसे। YOUR को योर पढ़ेंगे, योर का हिंदी मतलब होगा आपका। योर का हिंदी मतलब होगा आपका। वाई को हम य लिखे, OU है तो यहाँ पे ओ की मात्रा हो गई, आर है तो रा हो गया, योर हो गया। योर का हिंदी मतलब हो गया आपका। MY को माई पढ़े, माई का हिंदी मतलब हो गया मेरा। यम को हम माँ लिखे, ठीक है, और वाई को ई कर दिए तो हो गया माई, माई का हिंदी मतलब हो गया मेरा। OUR को आवर पढ़ते हैं, आवर। आवर का हिंदी मतलब होता है हमारा। आवर का हिंदी मतलब होता है हमारा। THEY को दे पढ़ते हैं, दे का हिंदी मतलब होता है वे। THE को हम दा लिखे, ठीक है। EY को दा पे आई की मात्रा हो गई तो हो गया दे, दे का हिंदी मतलब हो गया वे। YOU को यू पढ़ते हैं, यू का हिंदी मतलब होता है आप। वाई को हम या लिखे, OU है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा हो गई तो यू हो गया, यू का हिंदी मतलब हो गया आप। WE को वी पढ़ते हैं, वी का हिंदी मतलब होता है हम। वी का हिंदी मतलब हम होता है। HE को ही पढ़ते हैं, ही का मतलब होता है वह। जब भी हम किसी पुरुष की बात करते हैं तो ही पढ़ते हैं, ही का मतलब वह होता है। और SHE का भी मतलब वह होता है, लेकिन वहाँ पे हम किसी स्त्री की बात करते हैं। SHE शी का मतलब होता है वह, वहाँ पे हम किसी स्त्री की बात करते हैं। IT को इट पढ़ते हैं, इट का हिंदी मतलब होता है यह। इट का हिंदी मतलब होता है यह। आई को ई लिखे, टी को टा तो इट हो गया, इट का हिंदी मतलब हो गया यह। SHE को शी पढ़ते हैं, शी का मतलब होता है वह। SHE को शी पढ़ेंगे, शी का हिंदी मतलब होता है वह। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हिच का मतलब होता है उसका, हर का मतलब होता है उसकी, हिम का मतलब होता है उसे, योर का मतलब होता है आपका, माई का मतलब होता है मेरा, आवर का मतलब होता है हमारा, दे का मतलब होता है वे, यू का मतलब होता है आप या तुम, वी का मतलब हम होता है, और ही का मतलब होता है वह, इट का मतलब यह होता है, और शी का मतलब भी वह होता है। यहाँ पे हम किसी स्त्री की बात कर रहे हैं तो हम शी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब अगला पेज आ गया है। AT को ऐड पढ़ेंगे, ऐड का हिंदी मतलब होता है पर। ऐड का हिंदी मतलब होता है पर। ए को हम ए लिखे और टी को टा लिख दे तो हो गया ऐड। ऐड का हिंदी मतलब हो गया पर। बी को बी पढ़ते हैं, बी का हिंदी मतलब होता है होना। बी को हम बा लिखे, ई है तो बा पे बड़ी की मात्रा बी हो गई, और बी का मतलब होता है होना। BY को बाई पढ़ते हैं, बाई का मतलब होता है शे। बी को हम बा लिखे, वाई को ई लिख दी तो बाई हो गया, बाई का हिंदी मतलब हो गया शे। ONE को वन पढ़ते हैं, वन का हिंदी मतलब होता है एक। HOT को हॉट पढ़ते हैं, हॉट का मतलब होता है गरम। THIS को दिस पढ़ते हैं, दिस का हिंदी मतलब होता है यह। THEY को दे पढ़ते हैं, दे का हिंदी मतलब होता है वे। FROM को फ्रॉम पढ़ते हैं, फ्रॉम का हिंदी मतलब होता है से, फ्रॉम का हिंदी मतलब होता है से। WORD को वर्ड पढ़ते हैं, वर्ड का हिंदी मतलब होता है शब्द। वर्ड का हिंदी मतलब होता है शब्द। TO को टू पढ़ते हैं, टू का हिंदी मतलब होता है को, के का को, ओके। IN को इन पढ़ते हैं, इनका हिंदी मतलब होता है में।
WE को वी पढ़ेंगे, वी का हिंदी मतलब होगा हम। CAN को कैन पढ़ते हैं, कैन का मतलब होता है सकना, कैन का हिंदी मतलब होता है सकना, कैन का मतलब होता है सकना। OUT को आउट पढ़ते हैं, आउट का हिंदी मतलब होता है बाहर, आउट का हिंदी मतलब होता है बाहर। BUT को बट पढ़ते हैं, बट का मतलब होता है लेकिन, बट का हिंदी मतलब होता है लेकिन। AND को एंड पढ़ते हैं, एंड का हिंदी मतलब होता है और, एंड का हिंदी मतलब होता है और। HOW को हाउ पढ़ते हैं, हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ का मतलब होता है कैसे। TELL को टेल पढ़ते हैं, टेल का हिंदी मतलब होता है कहना, टेल का हिंदी मतलब होता है कहना। AS को एच पढ़ते हैं, एच का हिंदी मतलब होता है जैसा। HE को ही पढ़ेंगे, ही का हिंदी मतलब होगा वह। ON को ऑन पढ़ते हैं, ऑन का हिंदी मतलब होता है पर। ON को ऑन पढ़ते हैं, ऑन का मतलब पर होता है। FOR को फॉर पढ़ेंगे, फॉर का मतलब होता है के लिए। ARE को आर पढ़ेंगे, आर का मतलब होता है। WAS को वॉच पढ़ते हैं, वॉच वॉच का मतलब होता है था, थे, थी। HIS को हिच पढ़ते हैं, हिच का मतलब होता है उसका। WITH को विथ का मतलब साथ होता है, WITH को विथ पढ़ेंगे, विथ का हिंदी मतलब होता है साथ। THAT को दैट पढ़ते हैं, दैट का मतलब होता है वह। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भेजें, वो भी इंग्लिश सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।